नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बढ़ती कलम न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सच्चाई के साथ, बिना किसी शोर के। आज का दिन है तेज रफ्तार खबरों का, जहां राजनीति से लेकर अपराध, मौसम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, हर सुर्खी आपके सामने होगी सबसे पहले और सबसे साफ अंदाज में। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है आज का टॉप न्यूज बुलेटिन बढ़ती कलम न्यूज के साथ। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 8,260 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। किसानों को फसल बीमा की राशि भी जारी की गई, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य के बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र को मजबूती देगा। साथ ही पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय अंगोला दौरे पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों को नई दिशा देना है। दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा हो रही है। यह द्वारा भारत की अफ्रीका नीति को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश के ताबो और कुकुमसेरी में तापमान -2 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है। इससे उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का असर तेज हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड के 2 बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह युवाओं को फर्जी नौकरी ऑफर देकर ठगते थे। पुलिस ने इनके पास से कई फर्जी दस्तावेज और मोबाइल जब्त किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 16 साल पुराने हत्या केस का खुलासा हुआ है। यह मामला सिरकटी लाश मिलने से जुड़ा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस के खुलासे से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने दिल्ली शंघाई उड़ान बहाल की है। 5 साल बाद यह सीधी कनेक्टिविटी शुरू हुई है, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान में भारत का दूतावास 4 साल बाद फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इससे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी और भारतीय नागरिकों को भी सुविधा होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रूस ने यूक्रेन पर नए ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों से पूर्वी यूरोप में तनाव और बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर चिंता जताई है और शांति की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिलीपींस में सुपर टाइफून फंग वोंग का कहर जारी है। 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं ठप हो गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में निवेश फोरम के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों पर चर्चा हुई। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने इन संबंधों को नई दिशा दी है। तो दोस्तों, यह था आज का टॉप 10 न्यूज बुलेटिन। भारत से लेकर दुनिया तक की बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी। ऐसी ही सच्ची और असरदार खबरों के लिए जुड़े रहिए बढ़ती कलम न्यूज के साथ, जहां हर खबर में है सच्चाई की बात, बिना किसी शोर के। मिलते हैं अगले बुलेटिन में।